सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। पहाड़ की पगडंडियों से निकलकर सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचने वाला एक ऐसा नाम जिसे उत्तराखंड सिर्फ नेता नहीं बल्कि भगत दा कहकर अपनापन देता है। आज वही भगत दा यानी भगत सिंह कोश्यारी देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं और इस सम्मान के साथ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की संघर्ष, सादगी और पहाड़ की जिद को सम्मान मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे एक साधारण पहाड़ी परिवार का लड़का राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बना, कैसे भगत दा ने आंदोलन से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का सफर तय किया और क्यों उत्तराखंड आज इस सम्मान को अपना गौरव मान रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक दूरस्थ गांव में जन्मे भगत सिंह कोश्यारी का जीवन किसी राजनीतिक विरासत से नहीं बल्कि संघर्ष से शुरू हुआ था। सीमित संसाधन, कठिन पहाड़ी जीवन और बड़े सपने, यही उनकी शुरुआती कहानी रही। कहते हैं पहाड़ इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर ऐसा बना देता है जिसे हालात भी नहीं झुका पाते। भगत दा उसी दूसरी मिसाल का नाम है। छात्र जीवन से ही उनमें नेतृत्व की झलक दिखाई देने लगी थी। अल्मोड़ा कॉलेज में छात्र संघ महासचिव रहते हुए उन्होंने युवाओं के मुद्दे उठाए, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और उसके बाद जनसंघ से लेकर बीजेपी की राजनीति तक लगातार सक्रिय होते चले गए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजनीति से पहले भगत दा शिक्षक भी रहे, पत्रकार भी रहे और लेखक भी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पत्रकारिता के जरिए पहाड़ की आवाज को उठाया और पर्वत पीयू जैसे प्रकाशनों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया भी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन वो दौर जब पहाड़ अपनी पहचान मांग रहा था, जब पलायन, बेरोजगारी और विकास की अनदेखी लोगों के गुस्से में बदल रही थी। उस समय भगत सिंह कोश्यारी उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, अलग राज्य की मांग को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन को वैचारिक मजबूती देने में भगत दा की जो भूमिका है वो बेहद अहम रही है। वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे बल्कि लोगों के बीच बैठकर उनकी भाषा में उनका दर्द समझने वाले नेता थे। राज्य बनने के बाद भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। हालांकि कार्यकाल जो रहा उनका लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी सादगी आज भी लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बनी हुई है। कहते हैं वो बड़े काफिलों से ज्यादा सीधे जनता के बीच जाना पसंद करते थे। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर उनका जो विशेष था वो फोकस वहां पर रहा है। बीजेपी संगठन में भी उनकी पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर रही जो कार्यकर्ता को नाम से पहचानता था और गांव के आदमी से भी उसी सहजता के भाव से मिलता था जैसे कोई अपना बुजुर्ग हो। इसलिए आज भी उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में लोग उन्हें सिर्फ कोश्यारी जी नहीं कहते बल्कि भगत दा कहकर उन्हें याद करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलकर भगत दा महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल भी बने। महाराष्ट्र की राजनीति के कई बड़े घटनाक्रमों के दौरान उनके फैसले राष्ट्रीय बहस का एक विषय भी बने। कई बार विपक्ष ने आलोचना भी की, लेकिन समर्थकों का कहना रहा कि उन्होंने संवैधानिक जिम्मेदारियों को अपनी समझ और अनुभव के आधार पर निभाया है। राजनीति में दशकों बिताने के बावजूद भगत दा की पहचान आज भी सादगी से जुड़ी हुई है। हाल ही में उन्होंने अंगदान और देहदान का संकल्प लेकर एक बार फिर से समाज को एक बड़ा संदेश दिया। ये वही चीज है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है, क्योंकि राजनीति में पद बहुत लोग हासिल करते हैं लेकिन लोगों के दिलों में जगह बहुत कम लोग बना पाते हैं। वैसे उत्तराखंड की धरती लंबे समय से देश को ऐसे चेहरे देती रही है जिन्होंने अपने काम से देवभूमि का नाम रोशन किया है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण संरक्षण और चिपको आंदोलन के लिए पद्म विभूषण मिला। शेखर पाठक को साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सम्मान मिला। लोक गायिका माधुरी बर्थवाल, भारतीय हॉकी स्टार वंदना कटारिया और समाज सेवा से जुड़े कई और भी नाम पद्म सम्मान उनको हासिल कर चुके हैं। यानी ये सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि पहाड़ की उस मिट्टी का सम्मान है जो संघर्ष में भी उम्मीद पैदा करती है। भगत सिंह कोश्यारी का जीवन ये बताता है कि सीमित संसाधन कभी सपनों की सीमा को तय नहीं करते। एक साधारण पहाड़ी परिवार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति, मुख्यमंत्री पद
राज्यपाल और अब पद्म भूषण तक का सफर वाकई नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। और शायद इसीलिए आज उत्तराखंड सिर्फ एक नेता के सम्मान का जश्न नहीं मना रहा है, बल्कि अपने संघर्ष, अपनी पहचान और अपने गौरव का उत्सव भी मना रहा है। कैसी लगी आपको भगत दा की ये प्रेरणादायक कहानी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही उत्तराखंड की राजनीति और संस्कृति से जुड़ी खबरों के लिए रायशुमारी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।